नमस्कार, मैं धीरेन्द्र श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं HDFC बैंक। हम पिछले कई दिनों से आपके साथ नवाचारों पर डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। हमने कई राज्यों की केस स्टडीज अभी तक आपसे डिस्कस की। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश का पहली जो नवाचार पुस्तिका है उस पर डिस्कशन किया। हमने TIA मतलब टीचर इनोवेशन अवार्ड की जो पहली पुस्तिका थी उस पर आपसे डिस्कशन किया। हमने तमिलनाडु के इनोवेटिव आइडियाज पे आपसे डिस्कशन किए और अब हम आपसे जो डिस्कशन कर रहे हैं इस वक्त वो हम कर रहे हैं अंडमान एंड निकोबार के शिक्षकों द्वारा दिए गए जो इनोवेटिव आइडियाज हैं उन पे। ये पहली नवाचार पुस्तिका थी अंडमान एंड निकोबार की जो हमने जिसपे हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। आगे चल करके हम और भी जो इनोवेटिव स्टेट्स, इनोवेटिव बुकलेट हैं डिफरेंट स्टेट्स की, उन पे भी आपसे चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो हम इस चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाएं। मैं आपसे केस स्टडी के बारे में, नवाचारों के बारे में डिस्कशन करूं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा ये वेबिनार जूम पे देख रहे हैं और आपके कोई प्रश्न हैं नवाचारों से संबंधित या फिर ZIIEI प्रोग्राम से संबंधित कि आप किस तरीके से अपने नवाचार भेज सकते हैं, किस तरीके से आप राज्य स्तर पर सम्मानित किए जा सकते हैं, किस तरीके से आपके नवाचार इस नवाचार पुस्तिका में शामिल हो सकते हैं, तो आप अपने इनोवेटिव आइडियाज हमें भेज सकते हैं। और उसके लिए मैं वेबसाइट आपको बता दे रहा हूँ। आप हमारी वेबसाइट www.ziiei.com पे जाकर के अपने इनोवेटिव आइडियाज हम तक भेज सकते हैं। आप जैसे ही इस वेबसाइट को खोलेंगे एक पॉपअप आएगा जहाँ पे सबमिट नाउ या आइडिया सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। आप उस पर क्लिक करके अपने आइडियाज हमें सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है कि किस तरीके से नवाचार भेजना है, किस तरीके से आप नेशनल लेवल पर सम्मानित किए जा सकते हैं, किस तरीके से अपने नवाचार इस नवाचार पुस्तिका में आ सकते हैं, तो आप मुझसे जूम से सीधे तौर पर जुड़ करके प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर आप फेसबुक के माध्यम से कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट के माध्यम से हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके कोई अनुभव है जो अनुभव आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, साझा करना चाहते हैं, अगर आपके कोई एक्सपीरियंसेस आप चाहते हैं कि आप मुझ तक और मेरे माध्यम से देश भर के शिक्षक जो हमसे इस वेबिनार पे जुड़े हुए हैं या फेसबुक पे हमारे पेज पे जो ये वीडियोस देखते हैं, तो आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमें आपके अनुभव, आपके एक्सपीरियंसेस सुनकर हार्दिक खुशी होगी और आपके प्रश्नों का उत्तर करके हम बहुत खुश महसूस करेंगे। तो आइए हम नवाचारों की इस कड़ी में आज एक नए केस स्टडी, एक नए दो नए इनोवेटिव आइडियाज के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। ये केस स्टडी जो है ये हम, जैसे मैंने कहा, अंडमान एंड निकोबार की जो पहली नवाचार पुस्तिका थी उससे हम लेकर के आ रहे हैं। उसके इनोवेटिव आइडियाज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो पहला इनोवेटिव आइडिया डिस्कस हम करेंगे आपसे वो होगा एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट और दूसरा होगा अटेंडेंस कार्ड और अटेंडेंस कार्ड। और ये जो नवाचार है या केस स्टडी है इसका नाम है बेहतर उपस्थिति के नए प्रयोग। क्या है बेहतर उपस्थिति के नए प्रयोग, क्या है ये नवाचार केस स्टडी, आइए इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने कहा बेहतर उपस्थिति के नए प्रयोग, हम सब जानते हैं और रिसर्च से बात भी सामने आई है कि विद्यालयीन उपस्थिति का या बच्चों की जो उपस्थिति रहती है कक्षा में उसका सीधे तौर पर या परोक्ष तौर पर संबंध होता है बच्चे के परफॉर्मेंस से। बच्चा किस प्रकार परफॉर्मेंस कर रहा है सीधे तौर पर निर्भर करता है कि उसकी विद्यालयों में उपस्थिति कितनी है। अगर बच्चा विद्यालय रेगुलर आता है, बच्चे प्रतिदिन विद्यालय आते हैं, तो वो क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, जो कक्षा में शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जा रहा है, उससे सीधे तौर पर जुड़े हुए होते हैं। उन्हें पता होता है कि टीचर ने क्या पढ़ाया। जब बच्चा क्लास आ रहा है, विद्यालय आ रहा है, स्कूल आ रहा है, क्लास में बैठ रहा है, तो उसे बहुत कुछ सीखने को भी प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त अगर बच्चा क्लास नहीं आता है या विद्यालय नहीं आता और उसकी उपस्थिति विद्यालय में नहीं है,
तो स्वाभाविक सी बात है, जब बच्चा विद्यालय नहीं आ रहा है तो सीखेगा भी नहीं। और जब विद्यालय नहीं आ रहा है तो जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो उसका मिस होगा। इसके अतिरिक्त अगर बच्चा अल्टरनेट डेज पे आ रहा है तो निश्चित तौर पर अगर आज बच्चा स्कूल नहीं आया है तो कल जो शिक्षक पढ़ाएंगे आज के टॉपिक से रिलेटेड, आज के टॉपिक से संबंधित, वो बच्चे को समझ में नहीं आए। तो आज की अनुपस्थिति से जिस दिन वो स्कूल आया है उस दिन की भी पढ़ाई सीधे तौर पर प्रभावित होती है। बच्चे कई बार ऐसे करते हैं, कई बार पेरेंट या बच्चों के माता पिता या अभिभावक ये कह देते हैं कि कोई बात नहीं, स्कूल मत जाओ, अपने साथियों से कॉपी ले लो और जो पढ़ाया गया उससे अपने कॉपी में उतार देना। क्या आपको लगता है कि सिर्फ जो पढ़ाया गया है उसको कॉपी में उतार लेने मात्र से बच्चा सीख जाएगा, या बच्चे को समझ में आ जाता है कि टीचर ने क्या पढ़ाया? बच्चे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि शिक्षक द्वारा क्या पढ़ाया गया है। अब होता यह है कि जब बच्चे ने सिर्फ कॉपी पे उतार लिया तो रटने का प्रयास करता है और उसे ये समझ में नहीं आता कि शिक्षक ने उसको क्या पढ़ाया था। अब जब उसे यही नहीं पता कि शिक्षक ने उसे क्या पढ़ाया है और क्या पढ़ाया गया उसे क्लास में, तो उसका प्रभाव पड़ेगा कि बच्चा क्लास में बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी बेहतर नहीं आएगा। इसके विपरीत अगर बच्चा विद्यालय रोज आ रहा है, शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए विषय वस्तु को, पाठ को सुन रहा है, तो भले ही उसका फोकस कहीं और हो, पूर्ण रूप से क्लास में ध्यानमग्न ना हो, फिर भी वो कुछ तो सीखेगा। और जब कुछ सीखेगा तो धीरे धीरे, ना आने से तो बेहतर ही होगा कि बच्चा विद्यालय आ रहा है और कुछ सीख रहा है। जब वो सहपाठियों को अपने पढ़ता हुआ देखता है, उन्हें इन्वॉल्व होता हुआ देखता है क्लास में, जब शिक्षक उसे भी इन्वॉल्व करते हैं दूसरे बच्चों के साथ, तो देर सवेर से ये बच्चे भी पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगते हैं और पढ़ाई में अपना ध्यान लगाने लगते हैं। इसी वजह से हमारे टीचर ने, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बेहतर स्कूल का मतलब ही या शुरुआत ही इस बात से होती है कि वहां बच्चों की हाजिरी और उपस्थिति कैसी है। यकीन मानिए, अगर विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बेहतर नहीं है तो हमें एक शिक्षक के तौर पर अवश्य रूप से ये सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह रही है, या तो हमारे संवाद में, बच्चों से जो हम संवाद कर रहे हैं, या फिर हम बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा का महत्व नहीं समझा पा रहे हैं, या फिर हम समुदाय को विद्यालय से नहीं जोड़ पा रहे हैं। पर कोई भी स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, अगर बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, उनकी उपस्थिति नहीं आ रही है, तो एक विद्यालय के लिए एक सोचने वाली बात होगी कि बच्चे विद्यालय क्यों नहीं आ रहे हैं, और उनकी उपस्थिति बढ़ाना हम सबका दायित्व बन जाता है। क्योंकि अगर उपस्थिति होगी तभी एक बेहतर स्कूल बन सकता है, एक बेहतर स्कूल की, एक बेहतर विद्यालय की परिकल्पना की जा सकती है। और इसी के तहत आज मैं 2 नवाचार आपसे डिस्कस करूंगा। पहला नवाचार है कि पहचानना और सम्मानित करना, एक्नॉलेज एंड एप्रिसिएट। बच्चा अगर कुछ बेहतर कर रहा है तो उसे एक्नॉलेज करना, उसे अप्रिशिएट करना। मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे सम्मान पसंद ना हो। हम सब चाहते हैं कि हमें सम्मान प्राप्त हो, लोगों द्वारा हमें जाना पहचाना जाए, लोग हमें अप्रिशिएट करें, हमारे काम के लिए हमारी तारीफ की जाए। हम सब चाहते हैं ये। और ऐसा कब हो सकता है? जब हम कुछ बेहतर करें। अगर हम कुछ बेहतर करते हैं और हमें उसके लिए अप्रिशिएट किया जाता है तो हम अगली बार और कोशिश करते हैं कि हम इससे ज्यादा बेहतर करें। और इसी बच्चों की साइकोलॉजी को समझते हुए शिक्षक ने क्या किया, उन्होंने बच्चों से सबसे पहले ये बताया कि विद्यालय का महत्व क्या है, आपको विद्यालय क्यों आना चाहिए, अगर आप विद्यालय नहीं आते हो तो कौन कौन सी चीजें आप मिस करते हो, विद्यालय न आने के नुकसान क्या है। ये सारी बातें पहले शिक्षक बच्चों को बताते हैं और उन्हें ये भी बताते हैं कि आपको विद्यालय आना चाहिए। अब जब बच्चा विद्यालय आता है तो टीचर उसे अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप विद्यालय आए।
अब जब बच्चा विद्यालय आया, टीचर ने उसे अप्रिशिएट किया, तो उसे ये लगेगा कि मैं अगले दिन भी स्कूल जाऊं। ये ऐसा समझ लीजिए कि किसी बच्चे ने एक छोटा सा काम बेहतर किया घर में, आपने कहा क्या बात है, तुमने तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर दिया। या बच्चे से आपने एक गिलास पानी मांगा और बच्चा आपके लिए पानी लेकर के आया, आपने कहा शाबाश बेटे, थैंक यू सो मच, आप पानी लेकर के, आप तो बहुत काम करते हो। आपको नहीं लगता कि आप दूसरे दिन पानी मंगाओगे तो बच्चा पानी लेकर आएगा या नहीं आएगा? मैं आपसे अगर पूछूं तो क्या होगा आपका जवाब? आप भी यही कहेंगे कि हाँ, अगर हम बच्चे की तारीफ करने के बाद, उसे शाबाशी देने के बाद, अगर उसे अगले दिन विद्यालय बुला, अगले दिन पानी मांगेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चा हमें पानी देगा। टीचर ने कहा सर मैंने भी यही किया, मैंने इस चाइल्ड साइकोलॉजी को, बच्चों की इस साइकोलॉजी को समझते हुए सोचा क्यों ना, जब सबको सम्मान पसंद है, सबको अप्रिसिएशन पसंद है, हर किसी को एक्नॉलेज होना पसंद है, तो अगर हम बच्चों को भी एक्नॉलेज करते हैं, सबके सामने अगर इनको सम्मानित किया जाता है, इनके काम की तारीफ की जाती है, इन्हें प्रोत्साहन मिलता है, तो निश्चित तौर पर बच्चे विद्यालय भी आए। और इस साइकोलॉजी को समझते हुए टीचर ने क्या किया, उन्होंने कहा सर हमारे क्लास में लड़के और लड़कियां, या बालक या बालिका दोनों है, हमने बोला कि जिस टीम की अटेंडेंस, हमने बालकों की एक टीम, मतलब बॉयज की एक टीम और गर्ल्स की एक टीम बना दी। हमने कहा जिस टीम की अटेंडेंस सबसे बेहतर रहेगी रोज, उस टीम को दूसरी टीम द्वारा तालियों के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा और प्रोत्साहित किया जाएगा। अब उदाहरण के तौर पे टीचर, आज उन्होंने अटेंडेंस ली, जब अटेंडेंस लिया तो जो रेशियो निकाला, जो परसेंटेज आया, वो लड़कियों का ज्यादा है। आज ज्यादा बच्चों की जो उपस्थिति दर था, जो परसेंटेज था अटेंडेंस का, वो आज विद्यालय में ज्यादा है। तो उपस्थिति लेने के बाद, अटेंडेंस लेने के बाद टीचर बताते हैं कि बच्चों का आज जो अटेंडेंस परसेंटेज है वो ज्यादा है। तो सारे जो बॉयज होते हैं, जो बालक होते हैं, वो गर्ल्स के लिए या गर्ल स्टूडेंट के लिए तालियां बजाते हैं। अब इससे दोनों ही में ही एक कंपटीशन की भावना जागृत होती है। बॉयज चाहते हैं कि वो ज्यादा है, उनकी टीम ज्यादा दिन, ज्यादा स्कूल है, ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रेजेंस हो, अटेंडेंस उनकी ज्यादा रहे, इसलिए वो सम्मानित किए जाएं गर्ल्स के द्वारा। और गर्ल चाहती हैं कि नहीं, हम ज्यादा आए, हमारी अटेंडेंस ज्यादा हो, हमारा अटेंडेंस परसेंटेज ज्यादा हो, तो हमारा अटेंडेंस परसेंटेज ज्यादा होगा तो फिर सारे बॉयज मिलकर हमें अप्रिशिएट करेंगे। इससे एक टीम भावना जागृत होती है दोनों ही टीमों में। बच्चे एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षक के कहने के अतिरिक्त अगर बच्चे स्वयं एक दूसरे को कहते हैं कि तू स्कूल नहीं आ रहा है, तेरे वजह से हमारी जो टीम है वो हार रही है, रोज हमें तालियां बजानी पड़ती है उस टीम को सम्मानित करने के लिए, तुम अगर स्कूल आओगे तो हमें भी तालियां मिलेंगी, हमें भी तालियों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो जब साथी बच्चा है, इसके मन में भी थॉट आता है। आप इस साइकोलॉजी को समझिए कि जब 5-10 बच्चे एक बच्चे को कहते हैं कि तेरी वजह से जो अटेंडेंस है कम हो रही है, तू स्कूल आया कर, तो स्कूल क्यों नहीं आता है, तो अब ये बच्चा, जब साइकोलॉजिकल प्रेशर 5-10 बच्चों का इसके ऊपर पड़ता है, तो ये बच्चा भी अब कोशिश करता है कि ये विद्यालय आए। अब जब स्कूल आ रहा है, अटेंडेंस हो रही है, बच्चों की अटेंडेंस धीरे धीरे बढ़ रही है, तो स्वाभाविक सी बात है, एक शिक्षक होने के नाते हम सब जानते हैं कि जब बच्चा स्कूल आता है तो हमारे लिए आसान हो जाता है उसे पढ़ाना, क्योंकि अगर बच्चे स्कूल आ रहे हैं तभी तो आप पढ़ा पाएंगे ना, अगर बच्चे स्कूल ही नहीं आ रहा है तो फिर आप कैसे पढ़ा सकते हैं। इसी थॉट प्रोसेस के साथ टीचर ने इनोवेटिव आइडिया दिया। इसके अतिरिक्त ये तो रोज या डेली बेसिस पे किया जाता है, मंथली बेसिस पे शिक्षक पूरे विद्यालय का, हर क्लास का एवरेज निकालते हैं कि किस क्लास में बच्चों का परसेंटेज ज्यादा रहा, मतलब मेल चाइल्ड का परसेंटेज ज्यादा रहा, या फिर फीमेल चाइल्ड का, या फीमेल स्टूडेंट का, या गर्ल स्टूडेंट का परसेंटेज ज्यादा रहा। हर क्लास से जो भी टीम या बॉयज या गर्ल की जिनका अटेंडेंस परसेंटेज ज्यादा होता है पूरे महीने भर में, उन्हें महीने के आखिरी दिन असेंबली में सारे बच्चों के समक्ष एक एक करके क्लास वाइज बुलाया जाता है, और फिर क्लास वाइज उनका तालियों के साथ
सारे बच्चे स्वागत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास 4th से जो बालिकाएं हैं उनकी टीम विनर रही, उनका अटेंडेंस परसेंटेज बालकों के मुकाबले या बॉयज के मुकाबले काफी ज्यादा रहा। और इनके लिए जोरदार तालियां। अब जब उन्हें सम्मानित किया जाता है बच्चियों को और किसी क्लास में बच्चों को, तो दोनों के मन में कंपटीशन की भावना जागृत होती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा प्रोत्साहन हर किसी को पसंद होता है, सम्मान हर किसी को पसंद होता है। तो अब ये बच्चे भी चाहते हैं कि ये विद्यालय आए। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि बच्चों की उपस्थिति बेहतर होती है। दूसरा, इससे ये फायदा हुआ कि बच्चों में पीयर कंपटीशन की या आपस में हेल्दी कंपटीशन की भावना जागृत होती है। तीसरा, बच्चों के सीखने के स्तर में बढ़ोतरी होती है। चौथा, जब बच्चे विद्यालय आ रहे हैं तो शिक्षक को भी एक पढ़ाने का ज्यादा उत्साह मिलता है, क्योंकि मैं जानता हूँ एज अ ट्रेनर की जितनी बड़ी ऑडियंस हमारे सामने होती है, दर्शक जितने ज्यादा होते हैं उतना बोलने में मजा आता है। तो एक बच्चे के लिए भी, एक शिक्षक के लिए भी, जब वो देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए हुए हैं तो उनको भी पढ़ाने में ज्यादा आनंद आता है। तो ये था इनोवेटिव आइडिया, छोटा सा इनोवेटिव आइडिया, छोटा सा विचार, एक छोटी सी साइकोलॉजी, प्रोत्साहन की साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए टीचर ने ये इनोवेटिव आइडिया दिया। और जो हमारे इनोवेटिव टीचर हैं उनका नाम है बी लक्ष्मी नारायण सर, जो कि गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल लक्ष्मीपुर अंडमान से हैं, और देवव्रत विश्वास सर, जो कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नवग्राम अंडमान से हैं। तो ये इनोवेटिव आइडिया टीचर ने दिया, छोटी सी साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया सिर्फ प्रोत्साहन के तौर पे, और इसके परिणाम ये हुए कि बच्चों की जो उपस्थिति है अब वो बेहतर और बेहतर होती चली गई लगातार। और इस भाव के कारण कि मेरी अटेंडेंस या हमारी टीम की अटेंडेंस ज्यादा रहे, हमारी टीम जीते, बच्चे बढ़ चढ़ कर अटेंडेंस अपनी लगवाने लगे या फिर विद्यालय में उपस्थित होने लगे। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है उपस्थिति कार्ड। उपस्थिति कार्ड क्या है? आइए थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज अटेंडेंस कार्ड्स या उपस्थिति कार्ड। टीचर ने कहा कि सर जो शिक्षा है वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है या फिर सतत प्रक्रिया है। अगर बच्चा एक दिन भी विद्यालय नहीं आता है तो उसके अगले दिन की पढ़ाई भी सीधे तौर पर प्रभावित होती है। और बच्चे को अगर पढ़ना है, बेहतर विकास करना है, तो ये आवश्यक है कि बच्चा प्रतिदिन विद्यालय आए। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो बच्चे प्रतिदिन विद्यालय नहीं आते या विद्यालयीन गतिविधियों में शामिल नहीं होते, ये बच्चे आगे चलकर अपना भविष्य बेहतर तौर पर नहीं बना पाते या फिर समाज में उन ऊंचाइयों को हासिल भी नहीं कर पाते। अगर बच्चा बेहतर या निश्चित तौर पे रोजाना विद्यालय आ रहा है, प्रतिदिन विद्यालय आ रहा है, तो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, अगर पढ़ाई के अतिरिक्त तो उसकी दूसरी चीजों में, दूसरे एरियाज में इंटरेस्ट है, रुचि है, तो बच्चा उसमें भी अपना करियर बना सकता है। कैसे? आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस होती हैं तो बच्चा उसमें कला आदि में अपना भविष्य बना सकता है, उसमें उसका करियर का विकास हो सकता है। कई सारी क्रिएटिविटी है, उनमें बच्चा ड्राइंग है, पेंटिंग है, नृत्य कला है, गायन कला है, इसमें अपना भविष्य बना सकता है। इसके अतिरिक्त खेल कूद का लेक्चर होता है या पीरियड होता है, तो बच्चा उस दौरान जब खेलता कूदता है तो एथलेटिक्स में या फिर इस गेम्स और स्पोर्ट्स में अपना भविष्य बना सकता है। तो कई सारे ऐसे आयाम है, जब बच्चा विद्यालय प्रतिदिन आता है तो विभिन्न क्षेत्रों में वो अपना करियर तलाश कर सकता है और बेहतर अपना फ्यूचर, अपना भविष्य बना सकता है। तो टीचर ने कहा कि सर इसी के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब उपस्थिति कार्ड हमने बनाया तो हम सबसे पहले बच्चों को विद्यालय आने के महत्व को समझाते हैं, उन्हें बतलाते हैं कि विद्यालय आना क्यों जरूरी है। जब आप अपने साथियों के साथ रोज विद्यालय आते हैं, विद्यालय में बैठते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो आप बहुत कुछ साथ ही साथ ग्रहण कर रहे होते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ बातें करते हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमें प्रतिदिन विद्यालय आना चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम बेहतर इंसान बन सकते हैं और अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद
शिक्षक एक कार्डबोर्ड से, जो कि आसानी से उपलब्ध है, 2 से 3 रुपए का मार्केट में आ जाता है या फिर विद्यालय में भी उपलब्ध होता है। बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट की जो क्लास है, इसमें शिक्षक की देख रेख में बच्चों को टीचर बताते हैं कि आपको एक कार्ड बनाना है जो कि लगभग इस साइज का हो सकता है। टीचर इस साइज से कार्ड बच्चों को बनाने को बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं शिक्षक की देख रेख में बच्चे कैंची से काटते हैं। अब बच्चों का जब कार्ड का शेप कट गया तो शिक्षक बच्चों को कलर पेन देते हैं। इसमें स्केच पेन की आवश्यकता हो सकती है या फिर कलर पेंसिल की, स्केच पेंसिल की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अतिरिक्त धागे की आवश्यकता पड़ती है और कुछ कीलों की आवश्यकता भी पड़ेगी। शिक्षक इसमें क्या करते हैं, बच्चों को उन कार्ड को एक साइड पे हरे रंग से रंगने को बोलते हैं और एक साइड से उन कार्ड को लाल रंग से, पूरा लाल रंग से रंगने को बोलते हैं। हरे रंग के साइड पे बच्चे को अपना नाम लिखना होता है और लाल साइड खाली होता है, या चाहे तो बच्चे लाल साइड भी अपना नाम लिख सकते हैं। बच्चे द्वारा कार्ड बनाए जाते हैं। शिक्षक बताते हैं कि कार्ड का क्या महत्व है और कार्ड का इस्तेमाल क्या है। शिक्षक बच्चों को सबसे पहले बताते हैं कि आपको विद्यालय प्रतिदिन आना है, क्योंकि विद्यालय आने से आपको बहुत सारे लाभ हैं। इसके अतिरिक्त जब आप विद्यालय आओगे तो आपका जो कार्ड है उनको कील की मदद से उनके बीच में होल कर दिया जाता है, छेद कर दिया जाता है और धागे से उन कार्ड को दीवार पे लटका दिया जाता है। जब ये कार्ड दीवार पे लटका दिए जाते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर फोटो पे आपको दिखा सकूं तो ये कार्ड आपको पीछे दिख रहे होंगे जो लटके हुए हैं। तो इस तरीके से कार्ड लटका दिए जाते हैं। अब कार्ड्स को लटकाने के बाद बच्चे की जिम्मेदारी क्या होती है कि बच्चा जब विद्यालय आए तो कार्ड को वो हरे साइड पे डाल दे। ध्यान रखिएगा, छुट्टी होने के बाद जब बच्चे छुट्टी होती है तो जब घर की ओर प्रस्थान कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो हरे कार्ड को वो घुमा करके लाल की तरफ मोड़ देते हैं। तो जैसे मैंने कहा, एक साइड हरा होगा, एक साइड लाल होगा। जब बच्चा विद्यालय से जाएगा तो लाल करके जाएगा, जब वो वापस से विद्यालय आया तो उसने हरा कर दिया। तो कार्ड को उसने हरा कर दिया। टीचर बच्चों के अटेंडेंस लेते हैं और जो भी कार्ड है उनको भी गिनती करते हैं कि कार्ड और जो अटेंडेंस में बच्चों की उपस्थिति है दोनों मिल रही है अथवा नहीं। इससे जो बच्चे अब्सेंट होते हैं उनको पता चलता है लाल कार्ड देखे कि मेरी जो हाजिरी है वो कल की नहीं लगी। और इस गतिविधि के माध्यम से बच्चे जोड़ घटाव भी सीखते हैं, बच्चे गणना करना भी सीखते हैं, गिनती भी बच्चों को पता चलती है और साथ ही साथ बच्चों के अंदर एक स्वयं से जिम्मेदारी का भाव आता है कि मुझे हर ही अपना कार्ड रखना है, मुझे अपने कार्ड को ग्रीन ही रखना है, मुझे अपने कार्ड को रेड नहीं करना है और इसके लिए जरूरी है कि मैं विद्यालय जाऊं। क्योंकि मेरी क्लास में जब सारे कार्ड ग्रीन रहते हैं और मेरा ही कार्ड रेड रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। और बच्चे कोशिश करते हैं कि वो लगातार विद्यालय जाए, हर दिन अपने कार्ड को वो ग्रीन करें लाल से। अब महीने के अंत में शिक्षक उन बच्चों के एक अटेंडेंस का जैसा रिकॉर्ड हम सब हाजिरी का रिकॉर्ड रखते ही है, ऐसे हर क्लास में ऐसे 5 बच्चों का चुनाव किया जाता है जिनकी हाजिरी सबसे बेहतर रही और उन 5 बच्चों को प्रार्थना सभा में प्रधानाध्यापक के समक्ष, सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के समक्ष उन बच्चों को तालियों के माध्यम से प्रोत्साहित एवं सम्मानित किया जाता है। बच्चों के मन में स्वयं ही भावना जागृत होती है कि हमें स्टेज में अगर जाना है, हम चाहते हैं कि सब हमारे लिए तालियां बजाए, तो प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपनी अटेंडेंस बरकरार रखें, ज्यादा से ज्यादा विद्यालय जाए। तो ये थे 2 इनोवेटिव आइडियाज जो मुझे आज आपसे डिस्कस करने थे इस केस स्टडी बेहतर उपस्थिति के नए प्रयोग के अंतर्गत या इम्प्रूविंग अटेंडेंस नामक केस स्टडी के अंतर्गत, जो हमें अंडमान एंड निकोबार के शिक्षकों द्वारा दी गई थी और जिसे हम प्रयास कर रहे हैं कि इन दिनों हम, जैसा मैंने कहा, अंडमान एंड निकोबार की केस स्टडीज आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में हम
ये नवाचार जो हमें सुदूर अंडमान निकोबार आइलैंड से मिले, वो हम आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है ZIIEI प्रोग्राम से संबंधित या फिर इन नवाचारों से संबंधित, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आप बिल्कुल अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप जूम में जुड़े हुए हैं तो सीधे जूम के माध्यम से आप अपने प्रश्न हमसे बोल करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप फेसबुक में हमसे जुड़े हुए हैं तो फेसबुक के माध्यम से आप अपने प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। इतनी देर तक मुझे इस वेबिनार में सुनने के लिए, नवाचारों की इस कड़ी में, इस चर्चा परिचर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने ये इनोवेटिव आइडियाज सुने। और मैं जैसा हमेशा कहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि जब आप अपने विद्यालय जाएंगे, जब स्कूल पूर्ण रूप से लग रहे होंगे, जब विद्यालय प्रारंभ होंगे, जब बच्चे विद्यालय आना चालू करेंगे, तो ये जो नवाचार हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ये सिर्फ चर्चा परिचर्चा के लिए नहीं कर रहे हैं। ये नवाचार हम आपसे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हो सकता है इनमें से कोई भी एक नवाचार, कम से कम एक नवाचार जो आपको अच्छा लगे, उसे आप अपने विद्यालय में अवश्य रूप से क्रियान्वित करें। और यकीन मानिए, एक छोटा सा, एक छोटी सी सोच, एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन, एक छोटा सा क्रियान्वयन बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे शिक्षकगण बिल्कुल इस बदलाव के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, और कम से कम एक नवाचार तो अपने विद्यालय में आप अवश्य रूप से क्रियान्वित करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं धीरेन्द्र आज आपसे विदा लेता हूँ। कल हम फिर मुलाकात करेंगे एक नई केस स्टडी, एक नए नवाचार के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।